मैं विनीत गर्ग आप सभी किसान भाइयों का कृषि दर्शन एक्सपो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि सब कुशल मंगल होंगे। आज हमने मैसी के स्टॉल पर MF 9563 लॉन्च किया है। इस 9563 की लॉन्च पर इसमें क्या विशेषताएं हैं, कैसे किसानों के लिए फ़ायदेमंद है, क्या इसमें टेक्निकलिटी के हिसाब से कुछ चेंजेस किए गए हैं, उसके लिए मैं अमित जी को आमंत्रित करूंगा कि एक बार स्टेज हमारे साथ आएँ और इस ट्रैक्टर की कुछ विशेषताएँ बताएँ। नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आज विनीत जी ने जो बताया आपको कि हमने यहाँ पर इस मेले के अंदर 9563 लॉन्च किया है, तो इसकी कुछ खास विशेषताएं हैं। तो आज मैं आपको उनके बारे में बताना चाहूँगा। तो इसका मेजर अपग्रेड है, जो हमारा पहले 9500 आ रहा था, वो इसका इंजन। तो चलिए आपको मिलवाते हैं हमारे इंजन स्पेशलिस्ट से। हेलो, मेरा नाम विनीत गर्ग है, मैं मैसी ट्रैक्टर कंपनी से, और हमारे साथ हैं कृतेश जी जो कि सिम्पसन इंजन से हैं। हम जो कि सिम्पसन इंजन में अपना CRDI 9563 अभी लॉन्च हुआ है, उस ट्रैक्टर में जो इंजन लगा हुआ है सिम्पसन का, उसकी क्या कुछ खास विशेषताएं हैं उसके बारे में आपको अवगत कराएंगे। तो उसके लिए मैं मिलाना चाहूँगा आपको कृतेश जी से, जो आपको इसके बारे में कुछ ऐसे फीचर बताएंगे जो किसी भी ट्रैक्टर में नहीं है, और इस ट्रैक्टर में यूनिकनेस उसी चीज़ से झलकती है कि इस इंजन में क्या है। एक बार मैं कृतेश जी से कहूँगा कि प्लीज़ माइक लेके एक दो चीज़ें हमें बताएँ। हाँ जी, पहले तो अपना जो पहले 60 HP का इंजन था, ये मैकेनिकल इंजन आता था, और ये जो इंजन है इसको CRDI इंजन कहा जाता है। मतलब जितने भी इसके मैकेनिकल कंपोनेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट द्वारा मॉनिटर किया जाता है। जैसे इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें पहले चीज़ नहीं किया है। सबसे पहले कि ये कॉमन रेल इंजन है, तो इसमें CR पंप लगती है बॉश का, और इसमें कॉमन रेल है। कॉमन रेल मतलब इसमें जो ऑयल रहता है हमेशा प्रेशराइज्ड होकर ऑयल रहता है, और जब इसके सेंसर के द्वारा इसको एक्चुएट किया जाता है, जब रिक्वायरमेंट रहता है, तो ये सिलेंडर्स में इंजेक्ट होती हैं। तो ये पहला इसका खूबी है। दूसरा खूबी है कि इसमें DOC लगा हुआ है। DOC मतलब ड्राई ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट बोलते हैं, जो हमारे ट्रम्प 4 नॉर्म्स को मीट करने के लिए हाइड्रो ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड को कम करके मतलब कि बाहर वातावरण में भेजा जाता है। तो उसको धुएँ को साफ़ करने के लिए ये DOC लगाया गया है, जो इसमें एक यूनिक है। और तीसरा चीज़ देखेंगे, इसमें EGR और EGR कूलर लगे हुए हैं, जो कि एक यूनिक चीज़ है। ये नॉक्स को कम करती है, मोर ओवर इंजन के परफॉर्मेंस को बढ़ाती है। और इसमें देखेंगे कि टर्बो चार्जर लगे हुए हैं, जो ये टर्बो चार्जर से जो धुएँ निकलते हैं वो तो फिल्टर होकर DOC के थ्रू निकलते हैं, और जो बैलेंस धुआं रहता है टर्बो चार्जर खींच के इनलेट के द्वारा भेजता है, जिसके चलते इंजन का परफॉर्मेंस और माइलेज बढ़ती है। तो ये 4 चीज़ हो गए। इसके अलावा इसमें देखिए वायरिंग हार्नेस लगा हुआ है, जो टोटल इंजन है, इंजन के ईच एंड एवरी पॉइंट ये आके ECU के द्वारा मॉनिटर किया जाता है, और इंजन के बिहेवियर के हिसाब से इसमें फंक्शंस होते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें ECU लगे हुए हैं, जो मैंने आपको बताया। जैसे एक कंप्यूटर का CPU मेन होता है जो पूरे कंप्यूटर को चलाता है, उसी तरह इस इंजन को पूरी तरीके से ECU चलाती है। ये वाला जो कंपोनेंट आप देख रहे हैं इसको ECU बोला जाता है। इसको ECU बोला जाता है। और ये ECU देखते हैं तो इसको प्रोग्रामिंग करके रखते हैं, और इंजन में अगर कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस ECU के द्वारा हम अपना टूल लगा के, मतलब कि डायग्नोस्टिक टूल लगा के उसको डिटेक्ट करके तुरंत रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये नॉट ओनली फॉर परफॉर्मेंस, फॉर मॉनिटरिंग ऑल्सो ये ECU मतलब कि यूज़फुल है। इसके अलावा बहुत सारे फीचर्स हैं, ये जो मेन फीचर्स हैं मैंने आपको बताया हुआ है। सर, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे। आपने जैसा कि बताया कि ये एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा ट्रैक्टर है, और इसमें मतलब कोई भी फॉल्ट होगा तो आपने ये सर्किट बताया है, इसके ज़रिए हम इसमें फॉल्ट अपना ढूंढ सकते हैं। इसके लिए मैकेनिक को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और जल्दी से फॉल्ट ढूंढा जा सकता है। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि ये मैसी ट्रैक्टर में लग के मैसी ट्रैक्टर को इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या आप उसके बारे में बता पाएंगे सर? ज़रूर। ये देखेंगे कि पहले कोई भी इंजन में प्रॉब्लम होता था अपने मैकेनिकल इंजन्स में, तो हमें डायग्नाइज करने के लिए बहुत समय लगता था। और इसमें देखेंगे, जैसे मैंने यहाँ बताया कि आप ECU में टूल लगा के चेक कर सकते हैं, और वो जो टूल है आप बाकी कंपनियों का देखेंगे तो बहुत कॉस्टली रहता है डीलर और मैकेनिक के लिए यूज़ करने के लिए। और हमने जो इसको डायग्नोस्टिक टूल बनाया है वो लोकली डेवलप किया हुआ है, जो कि बहुत मिनिमम प्राइस पे आपको मिल जाएंगे। यहाँ तक फार्मर भी उसको यूज़ कर सकता है और उसको लगा के देख सकता है कि उसका कहाँ पे माल फंक्शन कर रहा है। तो डीलर की तरफ भी उसको जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ हज़ार रुपये दाम है उस डायग्नोस्टिक टूल का,
जैसे ये इंजन लॉन्च होगा इसके साथ मतलब कि डीलर्स को दिया जाएगा, और नेक्स्ट फेज में अगर फार्मर्स को चाहिए तो दे ऑल्सो वहाँ से भी खरीद सकते हैं। बहुत अच्छी बात बताई सर। तो दोस्तों मैं आपके सामने कहना चाहूँगा, ट्रैक्टर का CRDI इंजन वातावरण के लिए भी अच्छा है और हमारे किसान भाइयों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि आप इसको अपने घर पे ही फॉल्ट ढूंढ सकते हैं। आपको बार बार इसको वर्कशॉप में लाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे इस सिम्पसन इंजन में प्रॉब्लम आती नहीं है, फिर भी अगर कभी आती है तो आप घर पे उसको ढूंढ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इंजन के बारे में तो आप सभी लोगों ने देख ही लिया है, बड़े अच्छे से हमारे वरिष्ठ अधिकारी सिम्पसन जो आए हुए थे उन्होंने बताया। और मैं आप एक बार अमित जी से पूछना चाहूँगा कि इस इंजन के बारे में हमने पढ़ा, किसानों को इसमें और क्या फ़ायदे हैं इस इंजन के होने से, क्या हमें बताएंगे? विनीत जी, किसानों को इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। अब पहले किसान एक ट्रैक्टर लेता था, उसको छोटा काम करना छोटा ट्रैक्टर चाहिए होता था, बड़ा काम करना बड़ा ट्रैक्टर चाहिए होता था। परंतु अब इस ट्रैक्टर के अंदर उसको 40 HP से लेकर 60 HP तक की पावर एक ही ट्रैक्टर के अंदर मिलेगी। इसके अंदर हमने 3 मोड्स दिए हैं, इको मोड, नॉर्मल मोड और पावर मोड। इको मोड में यह ट्रैक्टर 42 HP का काम करेगा, नॉर्मल मोड में 50 HP का काम करेगा और पावर मोड में 60 HP का काम करेगा। कस्टमर अपनी आवश्यकता अनुसार इसको अपने आवश्यकता अनुसार हर अपने मोड में लगा सकते हैं। अमित जी, ये तो बड़ी अचरज भरी बात है कि 42 HP, 50 HP और 60 HP एक ही ट्रैक्टर में मिल रहे हैं। किस तरह से मिल पाता है, कैसे आप बता पाओगे इसको? इसके पीछे जो मेन कारण है वो है इसका CRDI इंजन। जैसे आपको हमारे स्पेशलिस्ट ने बताया, ये उसी के कारण ये पॉसिबल हो पाया है। तो इसके अंदर अब 3 मोड मिलते हैं। इससे कस्टमर को बहुत ही फ्यूल अपना बचाने के अंदर मदद मिलेगी। धन्यवाद। अमित जी, कुछ लोगों की डिमांड थी कि इस ट्रैक्टर में इंडिपेंडेंट PTO नहीं है, क्या इस ट्रैक्टर में इंडिपेंडेंट PTO दी गई है? और इसका एक PTO एक प्रकार होता है, कुछ क्वाड्रा PTO करके लोग बोलते हैं, उसके बारे में और ज़रा हमें बताइए वो क्या है? विनीत जी, इसके अंदर क्वाड्रा PTO, उसमें हम 4 प्रकार की PTO देते हैं, लाइव PTO, रिवर्स PTO, मल्टी स्पीड PTO और ग्राउंड स्पीड PTO। इसके साथ साथ कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि इसके अंदर इंडिपेंडेंट PTO दी जाए, तो वह हमने इसके अंदर दी गई है। और कंपटीशन के ट्रैक्टरों के मुकाबले हमने इसके अंदर जो IPTO है केवल एक स्विच के मात्र से दी गई है। इसके अंदर केवल एक स्विच है, इसके अंदर कोई गियर नहीं है, किसी प्रकार का लीवर नहीं है, केवल आप एक स्विच, एक बटन को प्रेस करके आप अपनी PTO ऑन ऑफ कर सकते हैं। धन्यवाद। और इसके बारे में हम फीचर्स के बारे में आगे बात करते रहेंगे। अभी लॉन्चिंग के टाइम पे हम इतना ही आपसे बात कर पाएंगे। तो आप लोगों का इस चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।